हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के इस पवित्र दिन में हमें फिर से जोड़ा है कि हम मिलकर उसके नाम का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि मरकुस के सुसमाचार के द्वारा तमाम सभी उन अध्यायों को जब हमने आपस में मिलकर अध्ययन किया है, मनन किया है, हमने ज़रूर प्रभु की आशीष को पाया होगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपके ध्यान को मरकुस 13वें अध्याय की ओर लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम 13वें अध्याय में जा रहे हैं और जब इस 13वें अध्याय के बारे में हम मनन करेंगे प्रभु के वचन से, लेकिन इससे पहले कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं। अक्सर ये देखा गया है कि इंसान अपने जीवन में फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत कुछ सोचने का इच्छा जाहिर करता है, या उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि भविष्य में आगे क्या होगा, उसके जीवन के लिए, उसकी आगे की योजनाओं के लिए, और ना जाने कितनी बातों को कई बार हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं। कई तो ऐसे हैं जो प्रभु के पास सिर्फ इस मकसद से आते हैं कि उनके जीवन के बारे में बताया जाए कि प्रभु की मर्जी उनके जीवन के लिए क्या है, प्रभु उनके जिंदगी से क्या चाहता है, या जो कुछ वो प्लान कर रहे हैं, जो कुछ उनकी योजना है, क्या प्रभु उन्हें उनकी योजनाओं में सफल करेगा या नहीं। अक्सर कई बार मैंने इस बात को देखा और इस बात का विचार किया है कि इंसान की सोच और इंसान का जो विचार है वो इस रीति से प्रभु के पास होकर लेकर जाता कि जो परमेश्वर का सेवक है, जो प्रभु का जन है, वो उसके जीवन के बारे में बताए, उसके बारे में वो भविष्यवाणी करे। और अक्सर हम अपने आप को उन भविष्यवाणियों की ओर भागते हुए देखते हैं कि प्रभु मेरे बारे में क्या कह रहा है, प्रभु की योजना मेरे बारे में क्या है। हम अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी चीजों को प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं। जो बात मैं आपसे कहने कहने जा रहा हूं वो ये है, उसके उसके पीछे का उद्देश्य यह है कि अधिकतर ये देखा गया है कि हम अपने जीवन में उन भविष्य में होने वाली बातों के विषय में ज्यादा आतुर होते हैं। बहुत अधिक हमारी जिज्ञासा होती है कि हम जान जाएं कि आगे क्या घटने वाला है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि इससे बढ़कर कि आपकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में क्या कुछ आप पाना चाहते हैं, क्या कुछ आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के दास के द्वारा या स्वयं प्रभु के द्वारा अपने जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात है जो प्रभु अपने वचन में कहने जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपके बीच में इस वचन को रखूं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने स्पष्ट रीति से बताया है कि उसका आगमन किस प्रकार से होगा। देखा गया है कि अधिकतर हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी से जुड़े हुए उन भविष्य की बातों के लिए बहुत चिंतित होते हैं और हम प्रयास करते हैं कि कौन सा सेवक मेरी जिंदगी के बारे में बता दे, कौन से सेवक मुझे आवाज लेकर पुकार ले और मेरे जीवन और मेरे जीवन से जुड़ी बातों को लेकर उन भविष्यवाणियों को वो कर दे। और ज्यादातर लोग इसी ओर भागे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन जो इस बात को बता रहा है, स्वयं परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा करी कि उसका आगमन कैसा होगा। अपने आप को सचेत रखो, अपने आप को सजग करो उसके दोबारा आगमन के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में आज हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह आज चाहता कि आज हम अपने जीवन से इस परमेश्वर के वचन को समझने वाले हो सकें। क्योंकि वचन इस बात को बताता कि जब हम और आप उसके बेटे और बेटियां हैं तो एक पिता होने के नाते वो मेरे और आपके जीवन के लिए एक उत्तम योजनाओं को तैयार करता है। और तैयारी नहीं मेरे प्रियो, उसने मेरे और आपके जीवन के लिए उत्तम योजनाएं बनाई हैं। लेकिन उन उत्तम योजनाओं को आप और हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम अपने पिता की मर्जी और उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की हैं वो हानि की नहीं पर लाभ की हैं। लेकिन उसके लिए भी तो कुछ करना है मेरे प्रियो कि हम और आप खुदा के बताए हुए रास्तों पर, प्रभु के बताए हुए रास्तों पर चलें, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बयां किया है, इस बात को दर्शाया है कि हमारी और आपकी मर्जी यह है कि हम अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा करें। सो मेरे प्रियो, आज जब हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपके ध्यान को उस ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि चिंतित मत होइए कि आपके जीवन के बारे में कौन सा सेवक आपके बारे में क्या कह दे। इस विषय पर ज्यादा विचार ना करते हुए, या भविष्य में क्या घटने जा रहा है, क्या घटेगा, क्या होगा, उन बातों की ओर ज्यादा ध्यान न करते हुए उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं जिसने स्वयं अपने आगमन के लिए आप सबों को अपने वचन में बताया। आइए वचन में चलते हैं और फिर से परमेश्वर के इस वचन में डूब जाने का प्रयास करते हैं और परमेश्वर के वचन से आशीष को पाते हैं। आशा करता हूं कि आज का वचन आपको जरूर आशीष देगा, इसलिए धैर्यता के साथ परमेश्वर के वचन को थामे रहें, प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और मैं विश्वास करता हूं कि बेशक मैं इस माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं, लेकिन आज
आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आपके मनों को तैयार करेगा। अगर हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं तो उसकी आवाज़ को दबाएं नहीं, पर अपने जीवन से उसकी महिमा करें। आइए वचन में जाते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन हैं। आगे लिखा, यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। जब शिष्य उस मंदिर को देखते हैं तो उस मंदिर की तारीफ करते हैं, उस मंदिर की भव्यता की बड़ाई करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस मंदिर को तुम देखोगे कि किस प्रकार से ढाया जाएगा। और जैसा कि लिखा है कि पत्थर पर भी पत्थर बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए। आगे लिखा है कि संकट और क्लेश जब जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब वे सब बातें पूरी होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। वो शिष्य यीशु मसीह से पूछते हैं कि तूने जो अभी कहा है ये सब कुछ कब घटेगा और उसका चिन्ह क्या होगा। देखिए कितना स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहा है, और मात्र शागिर्दों से ही नहीं मेरे प्रियो, अपने शिष्यों से ही नहीं, अपने लोगों से ही नहीं, लेकिन आज वो मुझसे और आपसे भी बात कर रहा है। आज आप किस विषय में चिंतित हैं? अपने परिवार को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर, क्या करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे होगा, सब कुछ कैसे किया जाएगा। यहां भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इससे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, इस सेवक के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, और अधिकतर हम यही सोच रहे हैं कि कौन सा प्रभु का सेवक मेरे बारे में, मेरे नाम को वो पुकार ले, मुझको आवाज दे, मेरे बारे में कहे कि प्रभु तुम्हारे लिए ये कुछ चाहता है या तुम्हारे बारे में ये बोलना चाह रहा है। मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु का वचन अभी अभी मैंने आपसे कहा, प्रभु ने आपके लिए आशीष ठहराई, उसे विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह उसके पास जाता और पूछता है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी और वो उसी घड़ी देखने लगा। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हमने पढ़ा, कितने लोग यीशु मसीह के पास आए। एक पिता यीशु मसीह के पास आता और वो कहता, देख तेरे चेले मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन अगर तू कर सकता है तो मेरे बेटे को स्वस्थ कर दे। यीशु मसीह ने उससे कहा, ये कौन सी बात तू कहता है कि तू कर सकता है? क्या तुझे विश्वास नहीं? और तब उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे विश्वास का उपाय कर। और वो जवान जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसको बार बार आग और पानी में लेकर जाती थी, उसने उस दुष्ट आत्मा को घुड़का और वो उसमें से निकल गई। ये बात इस बात को साबित करती मेरे प्रियो कि प्रभु का प्लान, उसकी योजना मेरे और आपके जीवन के लिए भली है, उत्तम है। आपको यहां और वहां जाने की आवश्यकता नहीं कि हर बार हम पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में प्रभु क्या चाहता है। यह होता है वचन की कमी के कारण, वचन को ना पढ़ने के कारण, वचन के साथ सहभागिता ना करने के कारण। अपने आप को परमेश्वर के वचन में बांधे रहें, परमेश्वर के वचन से जोड़े रहें, और वो प्रभु आपको अवश्य आशीष देगा मेरे प्रियो। लेकिन उसके लिए जरूरी भी है कि हम उसके साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। यहां पर शिष्य पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें चिन्ह बता, हमें इन बातों को बता कि ये सब कुछ कब घटेगा। और तब प्रभु कहता, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज कितने हैं जो भरमाए जा रहे हैं मेरे प्रियो, कितने हैं जो भरमाए जा चुके हैं। यीशु मसीह ने प्रारंभ में ही इस बात को कह दिया था कि सचेत रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आगे कहता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ है। कितना स्पष्ट रीति से, कितना क्लियर करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के बारे में इन बातों को बताया है। लेकिन विडंबना यह है कि हम प्रभु के आगमन के लिए इतने सचेत नहीं हैं जितना कि हम अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को, उन भविष्यवाणियों को सुनने के लिए ज्यादा आतुर होते हैं, उत्सुक होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपके दिलों को खोलना चाहता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि प्रभु के पीछे इसलिए मत भागो कि प्रभु से तुम क्या पाना चाहते हो, लेकिन प्रभु के पीछे इसलिए भागो क्योंकि तुम प्रभु
प्रभु को पाना चाहते हो। इसलिए जब वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, मेरे कारण हाकिम और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे। आज सब कुछ वैसा ही हो रहा है मेरे प्रियो, सब कुछ वैसा ही घट रहा है। हर जगह हम सताओं की चर्चाओं को सुनते हैं, हर जगह हम अपमान की बातों को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ यहां पर लिखा हुआ, लेकिन वचन अंततः वो कहता है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो मेरे प्रियो, चिंतित इन बातों में मत होइए इस विषय के लिए कि प्रभु मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है, मेरे जीवन में मैं अपनी आशीषों को कैसे पा सकता हूं, कौन सा भविष्यवक्ता मेरे बारे में बातें कर रहा है या मेरे बारे में मुझे बता दे। इस ओर ज्यादा चिंतित मत हुई मेरे प्रियो, लेकिन चिंता करिए कि आपका उद्धार कहीं हमसे और आपसे छिन ना जाए, क्योंकि वचन कहता जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए आवश्यक यह है कि मैं प्रभु के राज्य में शामिल किया जाऊं मेरे प्रियो, कि हम और आप अपनी निगाहों से अपने प्रभु को देखने पाए, क्योंकि वचन मुझे और आपको इस बात का विश्वास दिलाता है, इस बात को बताता है। आगे हम पढ़ते हैं तो महासंकट काल का वर्णन प्रभु यीशु मसीह करता है, और वो कहता, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं है वहां खड़ी देखो, जिसका वर्णन दानियेल की पुस्तक में लिखा है। और अगर आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं तो आपने उस मनन को जरूर सुना होगा, जहां पर मैंने दानियेल की पुस्तक से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटा था। वचन आगे लिखा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उस घृणित वस्तु को देखो, तो वो उस महा संकट के विषय में यहां पर वर्णन करता है। आगे हम वचन में आते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश से तारागण गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, जब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते हुए देखोगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन की घोषणा करता है। वो कहता है, देखो यह सब कुछ घटेगा, सब कुछ होगा, तुम घबराना मत, तुम चिंतित मत होना, लेकिन तुम आनंद करना, तुम उत्साहित होना, तुम प्रार्थना में लौ लगा के अपने आप को प्रार्थना में प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना, तुम अपनी जिंदगी में प्रभु के साथ अपने बंद कमरे में प्रार्थना करना, लौ लगाकर प्रार्थना करना, और उस आगमन की बाट जोना, प्रभु से कहना, प्रभु कोई मेरा मुकुट छीनने ना पाए, कोई मेरे उस उद्धार को छीनने ना पाए। इसलिए अपने आप को तैयार करो, भागो मत कि भविष्य में तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन सी बातें जो परमेश्वर के सेवक हैं वो तुम्हारे बारे में बताएं। इन बातों के पीछे मत भागिए मेरे प्रियो, लेकिन भागिए उस प्रभु के पीछे जो मुझे और आपको वो मुकुट देना चाहता है, जो मुझे और आपको एक पत्थर देना चाहता है जिस पर एक नाम लिखा होगा। हम और आप उस इनाम को पाने के लिए भागते चलें और भागते चलें। परमेश्वर का दास कहता कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है। हम भी इस बात को बोलने वाले हो सके मेरे प्रियो। वचन में जब आगे आते तो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। उस समय वह दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। यह है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन मेरे प्रियो। कितना अद्भुत वो आगमन होगा। वचन कहता वो अपने फरिश्तों को चारों दिशाओं में भेजेगा और वो उन चुने लोगों को इकट्ठा करेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन हम देखेंगे। वचन कहता अंजीर के पेड़ से दृष्टांत उदाहरण वो देता है। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकालीन निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वे निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का बखान है, प्रभु यीशु मसीह का वो वक्तव्य है जो उसने अपनी सेवकाई के दौरान इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा हुआ वचन, जो मेरी बातें, वो कभी ना टलेगी। तब अंततः प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। मेरा और आपका जो मुख्य काम है, जो कर्तव्य, वो ये कि हम धैर्यता के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहें। भविष्य में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है,
इन बातों के विषय में चिंतित ना करते हुए अपने आप को सजग और सचेत करें, उस आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें और धैर्यता के साथ प्रभु की आगमन की बाट जोते रहें। वचन में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। आज कितने हैं जो कई बार यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियों को कई बार टीका टिप्पणी के माध्यम से करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर है, क्योंकि वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने कहा कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। अगर कोई ये कहता है कि प्रभु का आगमन इस प्रकार से होगा, अपनी अपनी गणितज्ञ के अनुसार, अपनी अपनी विचार, अपने अपने ज्ञान के बल पर अगर कोई कह रहा, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह झूठा है, क्योंकि वचन इस बात को सिखा रहा है कि जब प्रभु ने कहा कि ना तो स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है कि उसका आगमन कब होगा। इसलिए हमको करना क्या है? देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। ये मेरा और आपका कर्तव्य मेरे प्रियो, कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। आज इसी बात की सबसे ज्यादा कमी है। हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम प्रभु के साथ बैठना नहीं चाहते, हम प्रभु के साथ बातचीत करना नहीं चाहते, हम अपनी जिंदगी को प्रार्थना में व्यतीत नहीं करना चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, प्रभु जब इस बात को कह रहा है तो उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। नहीं मालूम, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु का आगमन हो जाएगा, और वचन कहता है कि हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये विश्वास की बात है मेरे प्रियो। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है तो हम अपने जीवन को विश्वास के साथ यूं ही आगे बढ़ाएंगे। आगे लिखा है, यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और फिर अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन मरकुस 13वां अध्याय यहां पर फिनिश होता है और 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। लेकिन जब हम 13वें अध्याय के अंतिम क्षणों के अंतिम पदों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जागते रहो और जागते रहो। आज मुझे और आपको जागने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज भागने की जरूरत नहीं कि कौन सेवक मेरे बारे में क्या कह दे, कौन सेवक मेरी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को उजागर कर दे, कि प्रभु मुझे क्या आशीष दे रहा। आज अधिकतर लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि वो भविष्यवक्ता मेरे जीवन के बारे में बता दे, वो मेरे नाम को वहां ऑल्टर से पुकार ले, वो मेरे लिए प्रार्थना कर दे। आज हम इस रीति से भाग रहे मेरे प्रियो, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वयं मेरा और आपका उद्धार करता है, वो कहता है कि मैंने तुझ पर अपने हाथ को रखा है और मैं तुझे आशीष दे रहा हूं। इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या जरूरी है मेरे प्रियो? इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या आवश्यक है? मेरा और आपका जो कर्तव्य बनता है वो ये है मेरे प्रियो, कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु के आगमन की बाट जोते रहें। और एक बात स्मरण करिए कि मुझे और आपको जागते रहना है, प्रभु से प्रार्थना करना है और अपने जीवन को प्रार्थना में व्यतीत करना है। स्मरण रखिए कि कोई नहीं जानता उसका आगमन कब होगा, लेकिन एक सच्चे सेवक के मानंद अपने आप को तैयार रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, जुड़े रहें, वचन में लौलीन रहें और अधिक अधिक अपने आप को इतना प्रभु के वचन में डुबो दें। प्रभु से बातें करें, प्रभु से मिलें, और यकीनन मानिए प्रभु आपको उठाएगा कि मैं तेरे पास आया हूं तुझसे बात करने के लिए। उस क्षण को कदापि मत छोड़िए। जिस समय प्रभु आपको उठाए, आप बेशक प्रार्थना करिए। वो समय सुबह का 3 भी बज सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, जिस भी समय प्रभु आपको खड़ा करता है, आप उठिए, परमेश्वर से बातें करिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करिए। आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे अवश्य बात किया होगा। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा जो बात मुझे सीखने को मिलती है वो ये कि मुझे अपने आप को तैयार करना है प्रभु के आगमन के लिए। क्या आप तैयार हैं आज प्रभु के आगमन के लिए, या आज आप भी औरों के मानंद भाग रहे हैं कि कौन मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में, मेरी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम सभी आयामों के बारे में भविष्यवाणी कोई कर दे, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई मेरे लिए आशीष के वचनों को कह दे, कोई मुझसे ये कह दे कि प्रभु तुम्हें बहुत आशीष देना चाहता, तब ही मैं यकीन करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का वचन, ये प्रभु का वचन है, इसको पढ़िएगा। इसमें हर एक वचन में परमेश्वर ने, प्रभु ने आपको और मुझको
आशीष देने की घोषणा करी है। इसलिए स्वीकार करें विश्वास के साथ और प्रभु से हर रोज कहें कि प्रभु मैं आपकी ओर से प्रदान की गई हर एक आशीष को पाने के लिए तैयार हूं, बेशक समय कैसे भी क्यों ना हो। क्योंकि वचन ही कहता है कि जो चट्टान पर घर बना है, जो बालू पर घर बना है, दोनों पर आंधियां चली हैं, लेकिन बालू पे जो घर बना वो तहस महस हो गया, लेकिन जो चट्टान पे घर बना वो निरंतर बना रहा। अगर कोई कहता है कि प्रभु के साथ चलने के बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी, तो मैं कहता हूं वो झूठ है। क्योंकि वचन कहता है कि चट्टान पर बने हुए घर पर भी आंधी और तूफान आए। यीशु मसीह के शागिर्दों के जीवन में भी यीशु मसीह के रहते हुए तूफान आए, लेकिन वचन कहता है कि वो आंधी और वो तूफान और वो लहरें उन्हें डुबा ना सकी, पर वे विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़े। इसलिए इस बात को थामे रहें कि जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव का आना तो स्वाभाविक है, लेकिन प्रभु जब हमारे साथ है तो हम हर एक दुर्गम रास्तों में भी परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम हर परिस्थिति में खुदा का शुक्रिया अदा करें। जब हम प्रभु के साथ, प्रभु के वचन में होकर चलते हैं, तो हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जो उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं। आइए आज की सुबह हम और आप अपने दिन को प्रारंभ करें, जब आज हम इस पवित्र दिन में होकर प्रभु की स्तुति करने के लिए एक साथ एकत्रित हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र कदमों के पास आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वालों के लिए आज का ये वचन बहुतों के जहन तक, बहुतों के दिलों तक पहुँचने पाए प्रभु। और प्रभु हम आपके उस अनुग्रह को, आपके उस आशीष को प्रभु अपने जीवन में पाने पाए। हर एक जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने परिवारों के लिए, अपने घरानों के लिए प्रभु, उनके आंसुओं को प्रभु आप पहुँचें। प्रभु जो दुखित हैं, बीमार और लाचार हैं, आप उनको स्वस्थ तंदुरुस्ती दें प्रभु। प्रभु जो अपने जीवन और भविष्य के लिए चिंतित हैं प्रभु, उनको एहसास दिलाएं कि आपने उनके लिए एक बेहतर योजना और बेहतर प्लान किया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो अपने घरों में अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके जीवन, घर, परिवार, उनके बच्चों पर बहुत अधिकाई से हो प्रभु। आपका सेवक होने के नाते प्रभु हर एक को आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ प्रभु। जो अधिकार आपने मुझे दिया है प्रभु, उस अधिकार में होकर प्रभु जी मैं आपके नाम में होकर हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु। हर एक सुनने वाला प्रभु जी, हर एक जुड़ने वाला प्रभु आपकी आशीष को रिसीव करे प्रभु। इसी वक्त पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को स्वीकार करने पाए और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना, प्रार्थनाओं को सुना। पूरे सप्ताह भर की आशीषों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे तमाम सभी उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रभु जी आपके सेवक को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवनों के लिए, हर एक के परिवारों के लिए, प्रत्येक पर आपका आशीष और आपका अनुग्रह बराहत चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं जैसा आपने अपने कलाम में, अपने वचन में कहा है कि देख मैंने अपने फरिश्तों को तेरे मानिंद यह हुक्म दिया है कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी हिफाजत करें। प्रभु आज आपके फरिश्ते हमारे इन प्रिय लोगों की हिफाजत करें और इनकी प्रार्थनाएं आपके पास स्वीकार्य हों। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु कि हमने जो कुछ मांगा आपने सुना है और दिया है, इसलिए धन्यवाद के साथ अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके सामर्थ्य सुरक्षा भरे हाथों में देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमको परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें, प्रभु आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। कर हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।